क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सब के सब मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो। मगर सच तो यही है कि आज नहीं तो कल आपसे सब कुछ छीन ही जाएगा। देखा देखा, आ गया ना सच जबान पर। जबान खुदा के वास्ते छोड़ दें ऐसी जिद जो आपको कहीं का ना छोड़े। बस सिला मुझे समझाती रहती है। ओह, यानी आपने सिला से भी डिस्कस की ये बात? क्या कहती है सिला? वो सिला बात मुंह से निकल गई। वैसे मुझे अंदाजा है कि सिला क्या कहती होगी। उसे जितना खुश रख लो, जितना मना लो, वो कभी खुश होती नहीं है। उसने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, इसलिए तो मैं। प्लीज काशिफ, प्लीज ना घर टूटने से बचा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सिला, प्लीज काशिफ, मैंने कहा जाओ। मतलब ये कि तुम अब्बू को अच्छी तरह जानते हो। अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रहे थे कि उनका कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अब्बू का वाकई में कुछ नहीं पता। पल में तोलो आ जाए, पल में माशा। तो हम उनको साथ लेके चलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके सामने ये बात कैसे कह गई। क्योंकि तुम उन पर भरोसा करना चाहती हो, मगर ये खौफ और अंदेशों ने तुम्हें घेर रखा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये तेज भागती हुई जिंदगी बहुत मुश्किल से काबू आई है। हर वक्त डर लगा रहता है कि ये फिर से हाथ से छूट ना जाए और फिर मैं इसके पीछे पीछे भागूं और ये आगे आगे भागती चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बार बार इसरार कर रहा है तुम्हारे इनकार के बावजूद। पीछे नहीं हटा वो। इसका यही मतलब है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहो। प्लीज उसकी बात मान जाओ। मैं उसकी बात मान भी जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी? तुम मेरी फिक्र छोड़ो जन्नत, अपनी सोचो, अब्दुल्ला के बारे में सोचो। अहमद से अच्छा बाप उसको नहीं मिल सकता। मैं अभी इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अब्दुल्ला की खातिर मैं अपनी बहन को भूल जाऊं। जन्नत, ऐसी कोई बात नहीं। तुम पहले भी तो अम्मी और मुझे छोड़ के गई थी ना, तब कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ कैसे होगा? और वैसे भी मैं अपना बंदोबस्त कर लूँ। मैं तमाम टेंशन से बाहर आ चुकी हूँ। यकीन माने जमान, आपने ये काम करके बहुत अच्छा किया। अब देखिएगा हम सबकी जिंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। सबा, मैं जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करूं उसके पीछे तुम्हारा हाथ होता है। तुम हमेशा मेरी रहनुमाई करती हो। कौन? अंदर आ जाओ। हाँ कहो, क्या बात है? अब तो तुम लोग खुश हो ना कि तुम्हारे अब्बू ने तुम लोगों की बात मान ली? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम अब्बू से अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? अब्बू, मैं और महक चाहते हैं कि आप सिला और जन्नत को लेने हमारे साथ चलें। क्या? अब्बू प्लीज, आप हमारे साथ चले ना। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन हम सब मिलकर कल चलेंगे। ओके, थैंक यू। He's backed himself a fair shot. Would have been kicking himself.
क्या सोच रही हो? कुछ कहा आपने? किसी बात पे परेशान हो? बस सिला और जन्नत की वजह से परेशान हूँ। जमान भाई उनकी एक नहीं सुन रहे। तो तुम इस सिलसिले में क्या कर सकती हो? इसी बात का तो दुख है, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो हक पर। अगर वो हक पे हैं तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम खामखा अपनी जान को अजियत मत दो। इंसाफ से मुझे याद आया, आपकी नजर में कोई अच्छा सा वकील है? एक क्या, शाम होने से पहले 4 वकील बुला लूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वकील की फीस ये कंगनियां कहां से देंगी? वो थोड़ी फीस देंगी, मैं हूं ना, मैं दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों देने लगी फीस? मैं शौहर हूं तुम्हारा। मुझे जब भी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ी तो तुमने आगे से ये कहा कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता, मेरे साहब का शौहर की अमानत है ये सब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पैसे हैं, मैं जहां मर्जी खर्च करूं। यार आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जिस दिन आप अपनी कमाई लाकर मेरे हाथ पे रखेंगे उस दिन मना कीजिएगा। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ, समझे आप? सॉरी, इस घर के साथ साथ ये रिमोट भी तुम्हारा ही है। कोई चैनल देखना चाहो तो लगा। नखरे देखो। आप जानती नहीं है जन्नत, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको थैंक्स कहना है तो आप सिला का थैंक्स कहें। अगर वो मुझे फोर्स नहीं करती तो शायद मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बेशक, जब मैं अम्मी के साथ आऊंगा तो मैं पर्सनली उसका थैंक्स करूंगा। और मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। सर, मैं मान तो गई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? श्योर? शादी के बाद सिला भी मेरे साथ रहेगी। डैडी, आपने वकील से बात की? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। खुला के पेपर्स तैयार करवा रहा है। लेकिन बेटा उसमें एक मसला है। वो क्या? भाई तुम्हारा सब कुछ उस लालची औरत के पास रह जाएगा। कानूनी तौर पर उसका जवाज उनके पास है। तो अब हम क्या करें? तुम्हें उस घर में वापस जाना पड़ेगा। नहीं डैडी, मैं अब उस जहन्नुम में वापस नहीं जाऊंगी। जहन्नम तो तुम उस घर को बनाओगी अब उनके लिए। जीना हराम कर दोगी उनका। उनको इतना सताओगी कि वो तंग आके तुमसे अपनी जान छोड़ा लेंगे। उसके बाद जो कुछ हमारा है वो मैं उनसे वापस ले लूंगा। ठीक है ना? जी। सारा बाजी को तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिश्ता बनाकर भेजा है। अल्लाह ने हमेशा खुश रखे। तुम्हें पता है जन्नत, जब अल्लाह ताला के बंदों की हम मदद करते हैं ना, तो हमारा खुदा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। सलाम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बताओ। मैंने अहमर को हाँ कह दी। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है जन्नत। पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बात नहीं बनेगी। क्या मतलब? क्या मतलब बात नहीं बनेगी? तुम राजी हो, तुमने उसे हाँ कर दी है, फिर क्यों नहीं बात बनेगी? मैंने अमर को कह दिया है कि शादी के बाद मेरी बहन सिला भी मेरे साथ रहेगी। क्या? ये क्या किया जन्नत तुमने?
उसे ये क्यों कहा? अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, आ गई वापस। और क्यों ना आती, ये घर मेरे शौहर का है। गई तो बड़े ठस्से के साथ थी, एक दिन में ही वापस आ गई। ऐसा करोगी ना तो सिद्दीकी ने जितना पैसा काशिफ के बिजनेस में लगाया हुआ है ना, वो सब वापस ले लेगा। जमीन जो कुछ उसने दिया है वो सब वापस ले लेगा। अरे बहुत अच्छा किया। मियाँ बीवी पे तो लड़ाई होती ही रहती है, कोई अपना घर छोड़ के थोड़ी जाता है। जी आंटी, मैं अब समझ गई हूँ और अब इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जहन्नम तो तुम उस घर को बनाओगे अब उनके लिए, जीना हराम कर दोगे उनका। दिल तो चाहता है कि गला ही काट दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में गले लगा रही हूं। आज मैं बहुत खुश हूँ। जन्नत की तरफ गई थी, जन्नत बहुत खुश थी आज। उसके चेहरे की चमक, आंखों की चमक देखकर बहुत खुशी हुई। तुम बाज नहीं होगी ना अपनी हरकतों से। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि उसके घर नहीं जाना, और क्या जरूरत थी उसको बोल के आने की कि तुम उसकी मदद करोगी। शफकत, ये आप मुझसे किस लहजे में किस तरह बात कर रहे हैं? तमीज का दायरा भूल गए आप? तमीज से बात कीजिए। जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो इसी लहजे में बात करूंगा मैं, बल्कि इससे भी ज्यादा तल्ख लहजे में बात कर सकता हूं। मैं शौहर हूं, मैं तुम्हारा। सिर्फ नाम के शौहर। अगर शौहर बनने का इतना शौक है आपको, तो शौहर की जिम्मेदारियां भी निभाएं। कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी। कितना अरसा हो चुका है हमारी शादी को, 1 रुपया आपने उस पर खर्च नहीं किया, और मैं सारी करतूत जानती हूँ आपके। आपने कागजात चुराए, आपने सिला को अगवा किया, और जमान भाई के घर से आपने कागजात इसलिए चुराए थे कि आप सिला को खुश कर सकें। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपसे शादी की। तो नहीं करनी थी ना, क्यों की मुझसे शादी? सिर्फ इसलिए शादी की कि मैं उन लड़कियों की मदद कर सकूं, और आप जैसे कुत्ते इंसान को सीधा कर सकूं। लेकिन शायद वो मेरी भूल थी। कुत्ते की धुन सारी जिंदगी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती। निकल जाइए मेरे घर से इसी वक्त। आप मुझसे बदतमीजी करेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की मैंने आपसे शादी करके। अगर सारे खर्चे सारा कुछ मुझे खुद ही करना था, तो मुझे आपसे शादी करने की क्या जरूरत थी? प्लीज चाहे अभी और इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। नहीं आप यहाँ से। बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है कि तुम अपने होश और आवाज में नहीं, लेकिन मैं अपने पूरे होश में, और मैं अपना घर कभी भी खराब नहीं होने दूंगा। मेरी मर्दानगी, मेरी आना मेरे आड़े नहीं आएगी। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि तुमसे वाकई बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। आपको माफी एक ही सूरत में मिल सकती है। तुम जो बात बोलोगी मुझे मंजूर है, जो बोलोगी। सिला और जन्नत से माफी मांग ले, बस।
क्या हुआ? मुझे वापस यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके चेहरे का ज्योग्राफिया तो कुछ और ही बता रहे। क्या मतलब है? क्या बता रहा है? मतलब यही कि मुझे कोस रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गई कबाब में हड्डी बनने, और रातों में सिला से फोन पर बात कैसे होगी? प्लीज सबीना, फॉर गॉड सेक। क्या प्लीज? क्या आप सिला से फोन पर बात नहीं करते? क्या आप उससे मिलने उसके घर नहीं गए? कम ऑन, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ कयास आराई कर रही हूँ, और आपके चेहरे के तासुरात ने मेरी कयास आराइयों को दुरुस्त साबित कर दिया है। क्या हम लड़े बगैर नहीं रह सकते? रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, अगर आप उस सिला को भूल जाएं तो। ठीक है, मैं सिला को भूल जाऊंगा। इसी की वजह से तो आज इतनी हिम्मत आई है कि यहाँ खड़ा हुआ माफी मांग रहा हूँ। प्लीज सिला, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हाँ सिला, प्लीज मेरी खातिर इसे माफ कर दो। सिला, ज़ोहरा बाजी ने हम दोनों के लिए बहुत कुर्बानियां दी, प्लीज इनकी खातिर इसे माफ कर दो। हाँ सिला, प्लीज प्लीज माफ कर दो खुदा के लिए। देखा था कैसा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, नमक हराम। छोड़े ना, उसकी तो आदत है बकवास करने की। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। न जाने कैसी कैसी पट्टियां पढ़ा रहा होगा बच्चियों को, और उनको भी देखो कि उसकी बातों में आ गए। बहुत पछताएंगे ये लोग। बाय द वे, मैंने अम्मी से हमारे बारे में बात की। क्या कहा उन्होंने? वो जरूर मान जाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो प्लीज रहने दे। मैं और मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश हैं।